हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट्स स्टडी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग 29 मार्च 2016 में शिफ्ट 3 में आया हुआ एनटीपीसी का जीएस का पेपर है, इसका हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल क्या है? तो ये सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल प्रणाली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके कारण फैलता है? तो ये मच्छर के वजह से फैलता है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो ये क्लोरीन रंगहीन एवं गंधहीन गैस नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका पाषाण काल से संबंधित है दोस्तों। ये पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर से संबंधित है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3 फ़ारेनहाइट तक कम हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है। प्रश्न है दोस्तों अगला, एक अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या केवल खुद से एवं 1 से विभाजित होती है। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर होगा 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पाकिस्तान करगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो करगिल युद्ध का कोड नाम ऑपरेशन विजय दिया गया था। डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? दोस्तों ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। इसका आंसर होगा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने वाली प्रणाली डीबगिंग कहलाती है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा रुपया का संकेत रुपए को किस वर्ष अपनाया गया? तो ये 2010 में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है दोस्तों? एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं। अगला प्रश्न है, यह कथन मानव के लिए एक छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी सी छलांग है किसके द्वारा कहा गया? तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है तो गतिशील वस्तु में हमेशा गतिज ऊर्जा रहता है। अगला प्रश्न है, BIOS का पूरा नाम क्या? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूरा नाम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के कैबिन के अंदर दबाव होता है तो बाहर की तुलना में अधिक दबाव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दूसरी लंबी नदी गोदावरी नदी है, पहले आपको पता होगा गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला भारतीय कौन था? तो वो साइना नेहवाल थी। हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है? तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं जबकि शतरंज में 18। ये शायद गलत लगता है दोस्तों, 18 नहीं होने चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ये हड्डियों की बीमारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि 30 मार्च 2016 को शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों इसका हल करते हैं। प्रश्न है पहला, ओटीसी दवा क्रोसिन कौन सी दवा है? तो ओटीसी दवा जो क्रोसिन है हमारा, वो दर्दनाशक और ज्वारनाशक दवा है। आईपी एड्रेस का क्या अभिप्राय होता है? तो यह एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल होता है। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने
की वकालत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वच्छ भारत मिशन किसके लिए है? तो भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तांत्रिक योगिनी पथ का मूल स्थान माना जाता है कौन सा? तो वो उड़ीसा को माना जाता है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण क्या है? कैपिलरी प्रक्रिया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। अगला प्रश्न है, अब 5 और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो तांबा और निकेल के मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। दोस्तों मिश्र धातु क्या होता है? तो दो धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पे जो नया धातु बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो ये मछली के तेल में होता है, कॉड लिवर ऑयल में होता है। थार का रेगिस्तान स्थित है, तो अब आपको पता होगा ये राजस्थान में स्थित है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ये कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकार किया गया था। 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। दबाव को नापा जाता है बल एवं क्षेत्रफल से। दबाव बराबर क्या होता है दोस्तों? बल बटा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? तो ये सियाचिन पर किया था। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में उपयोग में लाए जाने वाले माचिस के तिल्लियों में क्या होता है? तो फास्फोरस होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक मिसाइल का नाम जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो वह नाग है। किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? तो सल्फर के यौगिक की वजह से। भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो बायो सेफ्टी लेबोरेटरी इसका नाम है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो IMPS कहा जाता है दोस्तों, IMPS। अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता किसके बीच हो? तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है, तो 151 और 200 के बीच में होना चाहिए, तब जाकर के वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, IFSC जो कि हर बैंक आप जाते हो वहाँ पे आपके पासबुक में लिखा होता है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुपए के लिए चिन्ह रुपए को डिज़ाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन था? तो इसके विजेता उदय कुमार थे। भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? तो इसका नाम है एप्पल। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो होलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट न्यूनतम बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि दूर बिंदु जो है वो अनंत होती है। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इंदिरा गांधी एवं JA भुट्टो द्वारा। JA मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा किया गया था। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो श्रीनगर है, जबकि ठंड की राजधानी जम्मू है। दोस्तों ये सेट जो है वो 30 मार्च 2016 शिफ्ट 2 में आए हुए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही लूनर चंद्रमा से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप आने का कारण क्या है? तो पृथ्वी के विवर्तनिक प्लेटों टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण से भूकंप आता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रांस में है।
शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो लगभग 130 डेसिबल से ऊपर का ध्वनि क्षति का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल 1972 में दिया गया था। भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री कपास एवं कपास के लत्ते हैं। अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का अध्ययन किया जाता है। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो प्रसिद्ध कैंटन टावर चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का तात्पर्य है कणीय पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। अगला प्रश्न है, खगोलीय लीप वर्ष एस्ट्रोनॉमिकल लीप को मापा जाता है प्रकाश वर्ष में। दोस्तों अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला कहाँ पे स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने मृत्यु जो है वो संलेखन विधि के द्वारा श्रवणबेलगोला में ही प्राप्त करते हैं जो कि आज कर्नाटक में स्थित है। कौन से गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का उपयोग किया जाता है जिसमें सामान्यतः ब्यूटेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को दक्षिण में गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो गोदावरी नदी है। सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। GSAT-16 क्या है? तो ये संचार उपग्रह है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया विद्युत अपघटन होती है। आपको पता है दोस्तों जल को विद्युत अपघटन के माध्यम से अलग किया जा सकता है। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो ये 15 भाषाएं मुद्रित हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में, सो इसको ध्यान में आप रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई? तो नथानियल ब्लॉडविन के द्वारा यह बनाया गया था। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो यह सर्विस है। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की? तो 2010 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनधन योजना PMJDY के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया? तो वो मेघालय था। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो यह वेरिसेला वायरस की वजह से होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 से पहले नोटों को बदलने के लिए अंतिम तिथि घोषित की गई थी 30 जून 2016। ये डेट याद रखिएगा। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता क्या कहलाती है? तो सामंजस्य कहलाती है। एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं इसको दोस्तों। एक विंडोज़ कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ हेल्प पेज को खोलता है? सहायता पृष्ठ को खोलने का कार्य जो है वो F1 बटन करता है फंक्शन की। अगला प्रश्न है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो नरेंद्र मोदी हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।